कल्पना कीजिए, दो जुड़वां बहनें जो पूरी दुनिया से बात करना बंद कर दें, लेकिन आपस में एक ऐसी भाषा में बात करें जिसे कोई समझ ही ना पाए। स्कूल उन्हें अजीब समझता था, डॉक्टर उन्हें मानसिक रूप से बीमार कहते थे, समाज उनसे डरता था, और धीरे धीरे उनकी जिंदगी एक डरावने अंधेरे में बदलती चली गई। ये कहानी है द साइलेंट ट्विंस की, जून और जेनिफर गिब्सन की। एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन दोनों बहनों का बचपन, क्यों इन्होंने दुनिया से बात करना बंद कर दिया, इनका रहस्यमय रिश्ता, अपराध और मानसिक अस्पताल की भयावह जिंदगी, और आखिर वो चौंकाने वाला अंत जिसने सबको हैरान कर दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी जितनी दुखद है उतनी ही रहस्यमय भी। जन्म और शुरुआती जिंदगी। जून और जेनिफर गिब्सन का जन्म 11 अप्रैल 1963 को बारबाडोस में हुआ था। उनके पिता ऑम्ब्रे गिब्सन रॉयल एयर फोर्स में काम करते थे। कुछ समय बाद पूरा परिवार वेल्स, यूनाइटेड किंगडम में जाकर बस गया। पहली नजर में दोनों बहनें बिल्कुल सामान्य दिखती थीं, लेकिन धीरे धीरे परिवार ने नोटिस किया कि दोनों का व्यवहार बाकी बच्चों से बहुत अलग था। वे दूसरों से बहुत कम बात करती थीं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई उनका सामाजिक व्यवहार और भी अजीब होता गया। स्कूल में बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वे काली त्वचा वाली कुछ गिनी चुनी बच्चियों में से थीं। उस समय वेल्स में नस्ल भेद काफी ज्यादा था। बच्चे उन्हें चिढ़ाते, धक्का देते, अलग कर देते। धीरे धीरे दोनों बहनों ने दुनिया से दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वे आपस में लगातार बात करती थीं। बस समस्या ये थी कि उनकी भाषा कोई समझ नहीं पाता था। उनकी बातचीत इतनी तेज और अलग थी कि सुनने वालों को लगता था जैसे कोई रिकॉर्डिंग फास्ट फॉरवर्ड पर चल रही हो। यहां तक कि उनके माता पिता भी उनकी भाषा नहीं समझ पाते थे। दुनिया से कट जाना। समय के साथ जून और जेनिफर ने लगभग पूरी दुनिया से बात करना बंद कर दिया। स्कूल टीचर्स उनसे सवाल पूछते, लेकिन जवाब नहीं मिलता। डॉक्टर्स उनसे बातचीत करने की कोशिश करते, लेकिन दोनों चुप रहती। वे केवल एक दूसरे से बात करती थीं, और उनका रिश्ता इतना गहरा था कि कई लोगों को लगता था जैसे वे एक ही दिमाग से सोचती हों। दोनों एक जैसी हरकतें करती थीं, एक साथ बैठती, एक साथ उठती, यहां तक कि कई बार उनकी बॉडी मूवमेंट भी बिल्कुल एक जैसी होती थी। साइकोलॉजिस्ट्स ने इसे एक्सट्रीम ट्विन बॉन्ड कहा, लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता सामान्य नहीं बल्कि खतरनाक बनता गया, क्योंकि दोनों बहनें एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो चुकी थीं। वे किसी तीसरे इंसान को अपनी दुनिया में आने ही नहीं देना चाहती थीं। उनके माता पिता परेशान हो गए। उन्होंने दोनों को अलग अलग स्कूलों में भेजने की कोशिश की, लेकिन इसका परिणाम और भी डरावना निकला। जब दोनों अलग होती थीं, तो उनकी मानसिक हालत बिगड़ने लगती थी। वे बीमार पड़ जाती, कभी कभी बिल्कुल सुन्न हो जाती, जैसे शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो। डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इन दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है। उनकी गुप्त दुनिया। दुनिया से कट जाने के बाद जून और जेनिफर ने अपनी खुद की एक काल्पनिक दुनिया बना ली। वे घंटों कमरे में बंद रहती, कहानियां लिखती, डायरी लिखती, और काल्पनिक किरदारों की दुनिया में खो जाती। दोनों ने कई छोटी कहानियां और उपन्यास लिखे। उनकी कहानियों में अक्सर हिंसा, जुनून, हत्या और मानसिक संघर्ष दिखाई देता था। उनकी लिखी गई कुछ कहानियां बाद में प्रकाशित भी हुईं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनकी डायरी से पता चला कि दोनों बहनें एक दूसरे से प्यार भी करती थीं और नफरत भी। कई बार वे लिखती थीं कि मैं अपनी बहन के बिना जी नहीं सकती, और अगले ही पन्ने पर लिखती, मैं उसे खत्म कर देना चाहती हूं। उनका रिश्ता बेहद टॉक्सिक बन चुका था। जेनिफर को लगता था कि जून उसकी जिंदगी कंट्रोल कर रही है, जबकि जून को लगता था कि जेनिफर उसकी आजादी छीन रही है। धीरे धीरे दोनों के बीच मानसिक युद्ध शुरू हो गया। अपराध की दुनिया में कदम। किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते दोनों बहनों का व्यवहार और खतरनाक होने लगा। उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया, फिर नशे की तरफ झुकाव बढ़ा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिला दिया। दोनों बहनों ने कई जगह आग लगाई। जी हां, आर्सन यानी जानबूझकर आगजनी। एक बार उन्होंने एक इमारत में आग लगा दी, जिससे भारी नुकसान हुआ। आखिरकार पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में उनका व्यवहार बेहद अजीब था। वे किसी से बात नहीं कर रही थीं,
बस एक दूसरे को देख रही थी। डॉक्टर्स ने उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर माना और कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोनों को जेल नहीं बल्कि एक हाई सिक्योरिटी मानसिक अस्पताल भेजा जाएगा। इस तरह जून और जेनिफर को भेजा गया ब्रॉडमोर हॉस्पिटल। ब्रॉडमोर उस समय ब्रिटेन के सबसे खतरनाक मानसिक संस्थानों में से एक माना जाता था, जहां गंभीर मानसिक रोगियों और अपराधियों को रखा जाता था। मानसिक अस्पताल की भयावह जिंदगी। ब्रॉडमोर हॉस्पिटल में दोनों बहनों ने लगभग 11 साल बिताए। यहां उनकी जिंदगी और भी अंधेरी हो गई। उन्हें भारी दवाइयां दी जाती थीं, उन पर लगातार निगरानी रखी जाती थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि दोनों बहनों का रिश्ता अब भी खत्म नहीं हुआ था। उनकी डायरी में बाद में एक बेहद शॉकिंग बात सामने आई। दोनों बहनों को लगने लगा था कि उनमें से किसी एक की मौत जरूरी है, तभी दूसरी सामान्य जिंदगी जी पाएगी। जी हां, उनका मानना था कि वे एक दूसरे को मानसिक रूप से कैद कर रही हैं। जेनिफर ने अपनी डायरी में लिखा था कि हम दोनों साथ रहकर एक दूसरे को मार रही हैं। धीरे धीरे दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंची कि एक बहन को मरना होगा। लेकिन कौन? यह सवाल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। रहस्यमयी मौत। 1993 में अचानक फैसला लिया गया कि दोनों बहनों को ब्रॉडमोर से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जेनिफर अचानक बेहोश हो गई। जब तक अस्पताल पहुंचा गया, उसकी मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी मौत का स्पष्ट कारण नहीं खोज पाए। उसके शरीर में जहर नहीं मिला, कोई बड़ी बीमारी नहीं मिली, कोई हिंसा के निशान नहीं मिले। मौत आज भी रहस्य बनी हुई है, लेकिन सबसे शॉकिंग बात इसके बाद हुई। जेनिफर की मौत के बाद जून अचानक सामान्य होने लगी। वह लोगों से बात करने लगी, सामान्य सामाजिक जीवन जीने लगी, और पहली बार ऐसा लगा कि वह मानसिक कैद से बाहर आ चुकी है। जून ने बाद में कहा कि जेनिफर ने मरने का फैसला खुद किया था ताकि जून आजाद हो सके। यह सुनकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। क्या सच में दोनों बहनों के बीच कोई ऐसा मानसिक संबंध था जिसे विज्ञान समझ नहीं पाया, या फिर यह केवल वर्षों के मानसिक दबाव का परिणाम था? आज तक इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। कहानी का मनोवैज्ञानिक पहलू। साइकोलॉजिस्ट्स आज भी साइलेंट ट्विंस केस को दुनिया के सबसे रहस्यमयी साइकोलॉजिकल केसेस में गिनते हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि नस्ल भेद, सामाजिक अलगाव, बचपन का अकेलापन और एक्सट्रीम इमोशनल डिपेंडेंसी, इन सब ने मिलकर दोनों बहनों को मानसिक रूप से तोड़ दिया। उनकी कहानी यह भी दिखाती है कि इंसान जब समाज से पूरी तरह कट जाता है तो उसका दिमाग अपनी अलग दुनिया बनाना शुरू कर देता है। कुछ विशेषज्ञ इसे सेलेक्टिव म्यूटिज्म से जोड़ते हैं, जबकि कुछ इसे शेयर्ड साइकोसिस जैसा मामला मानते हैं। लेकिन एक बात तय है, जून और जेनिफर की जिंदगी बेहद दर्दनाक थी। वे शायद जन्म से अजीब नहीं थीं, बल्कि समाज की बेरुखी ने उन्हें ऐसा बना दिया। किताब और फिल्म। इस कहानी पर कई किताबें लिखी गईं। सबसे प्रसिद्ध किताब पत्रकार मार्जरी वॉलेस ने लिखी थी, जिसका नाम था द साइलेंट ट्विंस। बाद में इस पर फिल्म भी बनाई गई। इनकी कहानी आज भी साइकोलॉजी, ट्रॉमा और ह्यूमन आइसोलेशन पर अध्ययन का बड़ा विषय मानी जाती है। तो ये थी दुनिया की सबसे रहस्यमयी जुड़वां बहनों की कहानी, द साइलेंट ट्विंस। एक ऐसी कहानी जहां प्यार और नफरत, जुड़ाव और कैद, मानसिक बीमारी और अकेलापन सब एक साथ दिखाई देते हैं। क्या आपको लगता है कि जेनिफर की मौत एक हादसा थी, या फिर सच में दोनों बहनों के बीच कोई अनजाना मानसिक संबंध था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी के साथ।